बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहूँगा कि पेट पर चर्बी कैसे आती है और इसमें क्या क्या ख़तरे की अलामात होती हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि 2030 तक दुनिया के आधे मर्द मोटापे का शिकार होंगे, और इस मोटापे से मेरी मुराद है कि पेट पर चर्बी का आना। अक्सर लोग अपना वज़न कर रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि वेट मशीन पर जो वज़न आता है उससे बेहतर है कि हम अपनी जो पेट है उसकी मेजरमेंट ली जाए। नाफ के अराउंड से सीधा हमें जो है इंचेस वाला जो टेप है उसके साथ मेजर करना चाहिए, जिसमें मर्द के लिए रिकमेंडेड है कि जो एडल्ट बालिग मर्द है उसकी जो मेजरमेंट है नाफ के हिसाब से 40 इंचेस से कम होनी चाहिए और ख़वातीन के लिए 35 इंचेस से कम होनी चाहिए। तो पेट पर चर्बी आने के जो है बेशुमार वजूहात हैं। कुछ मेडिकल इलनेसेस हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़, उनकी वजह से भी होता है। कुछ फैमिलीज़ में ओबेसिटी रन करती है कि उसका ताल्लुक विरासत के साथ होता है, मोटापा रन कर रहा होता है फैमिलीज़ में। इसके अलावा कुछ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से कि मूवमेंट आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में काफ़ी कम हो गई है कि इंसान को इतनी फिजिकल एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मशीनरी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल ले लिया है, जिसमें हम बैठे रहते हैं, हमारी मूवमेंट्स कम होती हैं। इसकी वजह से फ़ोन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स पर बैठे होते हैं, तो इसकी वजह से भी पेट की चर्बी में इजाफा हो रहा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये पेट की चर्बी बढ़ती जाती है, ये आसपास के जितने भी औज़ा है, जिस तरह जिगर हो गया, तिल्ली हो गई, तो उस पर भी इसका आना शुरू हो जाता है, या लबे पर ये आ जाती है बाद में। अब साइंस ये कहती है कि सबसे जो ख़तरे की बात है वो है पेट पर चर्बी का आना। यही वो चीज़ है जिससे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता चर्बी अगर बढ़ती जाती है तो इससे जिगर का काम भी मुतासिर हो सकता है, लबे का भी काम मुतासिर हो सकता है और तिल्ली का भी काम मुतासिर हो सकता है। अब किस तरीके से इस पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है, तो मैं बताना चाहूँ सबसे पहले हमें अपनी आदत को चेंज करने की ज़रूरत है। कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ऐसी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जिसमें हाईली एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह की बिस्किट का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, या इसके अलावा जो हम चीज़ें बेसन का इस्तेमाल या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि पेट में चर्बी का इजाफा कर रही होती हैं। बज़ाहिर खाने में तो इनका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पेट पे चर्बी आ जाती है। तो हमें एनर्जी उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए खुराक में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, बजाय इसके कि हम शॉर्टकट तरीके निकालेंगे, बर्गर का इस्तेमाल, चिप्स का इस्तेमाल या मीठी चीज़ों का इस्तेमाल। और मैं इस चीज़ को इनकरेज करूँगा कि अगर हो सके, मैं अपनी मिसाल दूंगा, पिछले 6 से 7 महीने हुए हैं मैं फीकी चाय पी रहा हूँ। शुरू में 1 महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन बाद में मुझे इसकी आदत हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि खुराक पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, मीठी चीज़ों से इज्तनाब, कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल करने से थोड़ा केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जो लोग रोज़मर्रा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल इन चीज़ों का कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि ओकेजनली कभी कभार इनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर या 2-3 दिन छोड़ के इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। घर की बनी हुई चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। खालिस देसी गंदम से जो पिसा हुआ आटा होता है वो बहुत बेहतर है आपकी सेहत के लिए। सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, नेचुरल गोश्त का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो है वो सेहत के लिए बेहतर होती हैं। और फ्रूट का भी मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी का बना हुआ जूस मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। बच्चे वो जूसेस पी रहे होते हैं और बाद में ये वो चीज़ें हैं कि हम बीमारियों को अपने लिए दावत दे रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ ये तो वो चीज़ हो गई खुराक के हवाले से। डाइट का मैं ख्याल करना एक्सरसाइज का मैं ख्याल करना चाहिए। 1 सेकंड में 2 कदम, आधा घंटा हमें ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। एक दिन हम बेशक उसमें छुट्टी कर सकते हैं कि संडे के दिन हमने वॉक नहीं की, लेकिन बाद के जो 6 दिन है उसमें हम एक्सरसाइज वॉक को यकीनी बनाएं। इसके अलावा अच्छी नींद लें, लंबी गहरी सांसों की मश्क है या मसल रिलैक्सेशन है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस की वजह से भी वेट बढ़ता है। ओवर ईटिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। जैसा कि मैंने नींद का भी बताया, तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अमल करके हम काफ़ी हद तक जो है पेट में चर्बी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अवामी रहनुमाई के लिए इस वीडियो को अपलोड किया जाए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।